Good afternoon, everyone. Hope you are fine and doing well. Before we start our today's content, let me discuss what we had done yesterday. In my previous class, we had started with a new chapter number 9, rational number. And yesterday we discussed the definition of the rational number, as you had learned this concept first time. The definition of the rational number simply ये कहती है any number expressed in a p by q form, और कोई नंबर p by q फॉर्म में एक्सप्रेस होता है जहां p और q की वैल्यू इंटीजर हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनो कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने। सिंपली अगर हिंदी में बता दें आपको तो क्या था कि ऐसा कोई नंबर जिसको हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके जहां p और q की वैल्यू इंटीजर हो और q की वैल्यू 0 ना हो, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से नंबरों को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। हमने एक नेचुरल नंबर लिया था और उससे पता लगाया था कि जैसे 3 लिया था, तो 3/1 जो p by q फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हो सकता है, जहां p और q की वैल्यू इंटीजर है और q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो वो नंबर एक रैशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो रैशनल नंबर में आते हैं। उसी तरह से हमने इंटीजर लेके भी देख लिया था, नेगेटिव इंटीजर लिया था, देन वी फाइंड आउट के वो भी p by q फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होता है, तो इंटीजर को भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। लाइकवाइज डेसिमल को भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर को भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, दैट वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे। व्हाट इज रैशनल नंबर और हाउ इट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड, और किस चीज को हम रैशनल नंबर, कौन कौन से नंबर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, मुझे है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 आईबीएल जो आपने दिया था ना, वो मुझे समझ में नहीं आया सर। ओके दो बेटा, करते हैं 2 मिनट को। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था, इसमें कोई क्वेरीज सोल्व करते हैं, देन होमवर्क की बात करते हैं। ठीक है बेटा। After that, the topic which we had learned yesterday is about finding rational number between two rational numbers. And what I said yesterday to you people that there are n number of rational numbers between two rational numbers, और वो ढूंढने के 2 मेथड आते हैं। एक मेन मेथड आता है, एक दूसरा जो हमने कल सीखा जिसमें हम डिनोमिनेटर को इक्वल करके किसी एक कॉमन नंबर के यानी कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना के बाद लिखते थे। मेन मेथड आप क्लास 8 और 9 में सीखोगे, तो वहां आपको करवाई जाएगी। और क्योंकि 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, तो इसका क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा वो बेसिकली ये होगा कि आपको फिक्स नंबर ऑफ रैशनल नंबर ढूंढने होंगे। जो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1 था, जिसके 2 क्वेश्चन हमने क्लास वर्क में किए थे, 2 आपको होमवर्क में दिए गए थे। इसमें 2 तरह की मेथड आती थी, एक जहां आपको इंटीजर नंबर दिए होते, जहां डिनोमिनेटर हम सिमिलर पहले से मिले होते, दूसरा जहां डिनोमिनेटर सिमिलर ना होते, तो पहले इसको सिमिलर करने के बाद हम उसकी वैल्यूज निकालते थे थ्रू द एलसीएम। ठीक है, आफ्टर दैट हमने नेक्स्ट कंसेप्ट कंटिन्यू किया था, दैट इज द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जिसका कंसेप्ट हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू समझा था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो विच रिप्रेजेंटेड सिमिलर वैल्यू, सेम एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे, एक्सरसाइजेस 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 एक पैटर्न कंप्लीशन था, बट वो कंसेप्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का ही था। एक्सरसाइज का जो 3rd क्वेश्चन था उसमें तो क्लियरली एक नंबर दिया था रैशनल नंबर, जिसके हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना। अपार्ट फ्रॉम दिस 3 क्वेश्चंस देयर इज 2 मोर क्वेश्चंस इन योर होमवर्क, दैट इज अबाउट आइडियल। पहला क्वेश्चन था कि व्हाई वी नीड टू लर्न रैशनल नंबर, क्यों जरूरत पड़ती है रैशनल नंबर की। कल मैंने आपको एक रेफरेंस सिखाया था, किसके रेफरेंस में आंसर देना, डे टू डे यूजेस के सिवा एक रेफरेंस बताया था कि जैसे पहले हम काउंटिंग करते थे तो हमें 0 की जरूरत पड़ी तो हमने होल नंबर इन्वेंटेड किए थे, फिर हमें 0 से कम वैल्यू दिखानी थी तो हमने नेगेटिव यानी कि इंटीजर इन्वेंटेड हुए थे, इंटीजर निकाले गए।
उसी तरह जब दो नंबर की बीच की वैल्यू की जरूरत पड़ी कि जैसे दो नंबर है 1 और 2, तो हमने डेसिमल इंट्रोड्यूस किया, फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस किया, तो इस तरह से हमें रेशनल नंबर का कहाँ यूज होगा। और हमने इसी तरह के एक पी बाई क्यू फॉर्म को पढ़ा हुआ है, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, जैसे हम फ्रैक्शनल नंबर कहते थे, उसमें और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। तो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर? पुट द मैसेज इन द चैट बॉक्स। अगर आपको मिल गया तो यस, नहीं किया तो नो। मैम सेकंड में मिल गया सर, सेकंड में मिल गया। फर्स्ट I said put the message in the chat box. Just listen the instruction very carefully and do accordingly. If you done with it, say yes. If it is one remain, then also say no. Fine. Good. चलो, जिसका हो चुका है उसमें से आद्या, can you please answer me about it? Why we need to learn rational number? Sir, I had not done the first one, but I done the second one. Okay, let me answer of the second one. Let me answer of the second one. The second one question was what is difference between fraction number and rational number? The difference between the fraction number is that all positive numbers can and in rational numbers both are both negative and positive numbers. Very good. See, the main difference between the rational number and the fraction number is that they both are in the p by q form only. दोनों में numerator denominator होते ही है. But in fraction, the value of numerator and denominator we take only positive integers. Where in the rational number, उसमें integers होते हैं, यानी कि positive और negative दोनों नंबर होते हैं. और यही एक जरूरत थी कि रैशनल नंबर क्यों इन्वेंटेड हुए, रैशनल नंबर क्यों हमें ढूंढने पड़े. तो जिस तरह से हम पॉजिटिव साइड का होल का पार्ट दिखाते थे, अगर उसका अपोजिट दिखाना हो या नेगेटिव पार्ट दिखाना हो तो क्या करें, दैट इज व्हाई वी हैड रैशनल नंबर. ठीक है, और इसीलिए हमारे पास रैशनल नंबर है. गेट यू बोथ द आंसर? गुड. चलो, so now next concept, that is representing rational number on number line, जो आज हम skip कर रहे हैं. We will do it tomorrow. जो rational number को number line पे represented करना है वो हम कल डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन 4 और 5 आज हम skip कर रहे हैं. अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6. उसकी इंस्ट्रक्शन ध्यान से रीड करो. क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर. ठीक है, अब देखो इसमें दो मेथड आती है, दोनों मेथड करेंगे, दोनों के अलग अलग सम में एक एक मेथड करवाएंगे. जैसे पहला क्वेश्चन है -7/21 एंड 3/9. अब देखो इस नंबर को तो देख के ही पता चल जाता है कि ये सेम रैशनल नंबर कभी भी रिप्रेजेंटेड नहीं कर रहा है. कोई बताएगा किस तरह से आपको देख के समझ में आता है कि ये सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड नहीं करता? How would you know that? By looking at the number only. ध्यान से ऑब्जर्व करो दोनों रैशनल नंबर को, देख के ही पता चलता है कि दे आर नॉट सिमिलर रैशनल नंबर. कटोकटी रह जाएगा. कैसे पता चलेगा देख के? Sure. यस Sir, denominator का. Sir, we have to do the cutting process. वो सब ने कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ नंबर देखो पता चल जाएगा. कुछ नहीं करना है, नंबर देखो पता चल जाएगा. Sir, denominator को देख के? नहीं, सिर्फ पूरा नंबर देखो. Yes. No. Get -7/21 is -2 and that one is 3/3. Very good. Now see, listen very carefully.
इसको देख के इसलिए पता चलता है कि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है और पॉजिटिव रेशनल नंबर है। -3 डज नॉट इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है? एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर कभी भी सिमिलर वैल्यू रिप्रेजेंटेड नहीं कर सकते। देन यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर कि नो, -7/21 and 3/9 are not representing the same rational number because one is the positive rational number, one is the negative rational number. But anyway, क्योंकि मुझे आपको मेथड सिखानी है तो इसकी प्रॉपर मेथडोलॉजी वो आपको करके दिखाता हूँ। इसका आंसर ढूंढने के लिए हम दो मेथड यूज करेंगे। एक कटिंग प्रोसेस करके करना होता है, रिड्यूसिंग करके करना होता है, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पहले सम के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -7 × 9 आंसर इज -63। 3 × 21 आंसर इज +63। -63 does not equal to the 63. So we can say no, -7/21 and 3/9 are not represent same rational number. Same rational number. समझ में आ रहा है? सर ये हमें कंपल्सरी लिखना है जी, जहाँ पे आपने वो लिखा नो वाला। जी बिल्कुल, वही उसका आंसर है। अगर अब देखो सेकेंड, -16/20 एंड 20/-25। इसमें हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, दैट इज अबाउट रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन। देखो इसको ध्यान से सीखना। क्वेश्चन 6 का जो सेकेंड सम है उसको जो रिड्यूसिंग मेथड से कर रहा हूँ उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन 7 भी हो जाएगा, जो क्वेश्चन 7 आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर का रिड्यूसिंग है। तो कैसे रिड्यूसिंग होता है? तो कि -16/20 को देखा जाए तो देख कॉमन टेबल में आता है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा 4। तो ये दोनों 4 के टेबल में कहाँ आते हैं? तो कि 16 कम्स एज 4 4 and 20 4 5 4 कट आंसर इज -55। ठीक है, उसी तरह उसका दूसरा नंबर लो। दूसरा रेशनल नंबर है 20/-25। ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 4 5 that comes 4/-5। Now you see, एक है -4/5, दूसरा है 4/-5। ये सिमिलर हुआ या अलग हुआ? Similar, sir. जी बिल्कुल, ये सिमिलर हुआ। एक डिनोमिनेटर का माइनस हम न्यूमरेटर को दे सकते हैं, या तो न्यूमरेटर का माइनस हम डिनोमिनेटर को दे सकते हैं। अल्टीमेटली वो नंबर जब डेसिमल में कन्वर्ट होता है तो माइनस ही रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत आर देखो, अब दोनों वैल्यू देखो, -4/5 -4/5, यानी कि यहाँ जो दो रेशनल नंबर है वो एक सिमिलर वैल्यू को ही रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं। आप लिख सकते हो यस, -16/20 and 20/-25 are represent same rational number। समझ में आ रहा है भाई? There is two methodology to identify that the given rational number are representing same rational number or not। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा रिड्यूसिंग मेथड। रिड्यूसिंग मेथड क्वेश्चन 7 भी हमारा है कि क्वेश्चन 7 ध्यान से देखो क्या दिया है कि रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब यही करना है। ठीक है, क्वेश्चन 6 के दो सम मैंने करवाए, दोनों अलग अलग मेथड से करवाए। रिमेन सम आपको होमवर्क में करने हैं। आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो, आपको जो सही लगे, आपको जो समझ में आए, आपको जो इजी लगे, आपको जो ऐसा लगे कि आसानी से हो जाए। आधे सम आपने इससे कर लिए, आधे इससे कर लिए, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 7 भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करना। यस देव। सर इधर है कि 4/-5 और उधर है -4/5, तो वो दोनों सेम हुआ? जी बिल्कुल सेम हुआ। देव अभी समझाया, एक ही मिनट पहले यही समझाया कि इसका माइनस आप इसको दे सकते हो। चलो, let's finish it as in classwork. After that, we'll discuss question number 8.
CW done, sir. Good. CW done, sir. Not done, sir. Oh, we'll wait for a minute, then we'll continue with the next question. Sir, what is that logical calculation ability? अच्छा हुआ, चलो देख के किसी ने तो पूछा कि दैट व्हाट यू हैव रिटन टू दैट आउटसाइड स्किल टू बी डेवलप्ड। सी, हमारे हर चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स होते हैं, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ स्किल्स यू नीड टू डेवलप। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर नंबर 9 there is a focused on that you will understood logical calculation ability. your logical calculation ability is going to be improved. ठीक है, यानी कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसके अंदर प्रॉपर लॉजिक लगा पाओ एंड यू बी एबल टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली विदाउट एनी एरर इन इट। ठीक है, और ये जो लॉजिकल कैलकुलेशन एबिलिटी जो होती है वो सिर्फ एक कैलकुलेशन पार्ट में हेल्प नहीं करेगी आपको, इवन इन द रियल सेंस रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ लॉजिक अपना अप्लाई करने होते हैं। दैट आल्सो इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल एंड टू बी यूज्ड। ठीक है, और इस चैप्टर का लर्निंग आउटकम्स क्या होगा, जो कि बाय एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टूड अबाउट इट, व्हाट इज रैशनल नंबर, वेयर इट इज यूज्ड, व्हाट आर द नंबर इज रैशनल नंबर, एंड फोर ऑपरेशन ऑफ द रैशनल नंबर, how to represent it rational number on the number line, and how you be identify the rational number from the number line. So these are your learning outcomes, that is mathematical learning outcomes. So by the time when you learn this, you will develop the skill that is about logical calculation ability. Class work done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज अबाउट कंपैरिजन। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है -5/7 and 2/3। इस क्वेश्चन में किसी भी मेथड की जरूरत नहीं है। लुकिंग एट द क्वेश्चन ओनली वी आइडेंटिफाई दैट 2/3 is greater than the -5/3 because it is negative. One is positive, one is negative, so definitely every time this positive number is going to be greater than negative number. Understood? सेकेंड दिया है -4/5 -5/7। नाउ सी, यहाँ नेगेटिव नंबर दिए हुए, दोनों नेगेटिव, दोनों के डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, तो हमें यहाँ में मेथड करना पड़ेगा। कंपैरिजन के लिए हम फ्रैक्शन में कौन सा मेथड यूज करते थे भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। Now tell me which one is greater, -25 or -28? -20. -25 greater. We know that in decimal the concept, the number जितना बड़ा value उतनी कम, and then accordingly -5/7 is greater than -4/5, so sign of this is less than। थर्ड वन देखो क्या दिया है, keep yourself mute guys, -7/8 and 14/-16। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -7 मल्टीप्लाई -16, 14 मल्टीप्लाई 8। गाइस कीप योरसेल्फ म्यूट। कौन अनम्यूट है?
14 8 जा 112, 16 7 जा 112। अब तो ये तो सिमिलर आया, मतलब कौन सी साइन आएगी यहाँ पे? इक्वल टू। इक्वल। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है कंपैरिजन? So likewise, you have to complete question number 8 in homework. We have to Now solve see the the question. notebook or textbook? Notebook. Okay. Everything, whatever we did as in classwork, यहाँ जो भी करवाया जाएगा, until and unless मैं आपको बताऊँ नहीं, तब तक वो सारा वर्क नोटबुक में ही करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सेमेज है इसलिए साथ में कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन वो कंपैरिजन ही है, यही मेथड आएगा इसमें भी। इसमें ब्लैंक के फॉर्म में दिया था, इसमें कोमा करके नंबर दिया है और कोई फर्क नहीं है। देखो इसका पहला नंबर है 2/3, 5/2। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 2s are 4, 3 5s are 15, so the 15 is the greater than the 4, so your answer is 2/3 में जो 5/2 है वो बड़ा। Likewise see the second one is given -5/6, comma -4/3, so -5 multiply 3 you get -15, -4 multiply 6 you get -24, -15 is greater than -24, तो -5/6 is greater than -4/3। इसी तरह इसमें एक और सम देख लो, लास्ट वन है जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, -3 होल 2/7, -3 होल 4/5। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो, 7 3 का 21 and 2 23/7, 5 3 का 15 and 4 -19/5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -23 multiply 5 -19 multiply 7, 19 7 जा 133, तो नेगेटिव आई थिंक 115, नेगेटिव -115 is greater than -133, so accordingly which number is greater? 23/5, तो -23/7 is greater than -19/5। बेसिक, ये दोनों सिमिलर कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों में कंपैरिजन ही करना है। एक में हमें सिलेबस के फॉर्म में दिया है कि ग्रेटर लेस और इक्वल में से क्या आंसर आएगा, एक में हमें इतना पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें से विच वन इज द बिगर वन। ठीक है, तो दोनों में मेथड तो सिमिलर ही आएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करेंगे, वो इजी रह जाता है। इसका एक और मेथड है एलसीएम वाला मेथड, बट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट जब आपको सिर्फ कंपैरिजन ही करना है। When you don't need to find out addition or subtraction of number, you need to do the cross multiplication method. Is it clear, everyone? Yes, sir. Good. Yes, sir. Let's finish it as in classwork. After that, we'll discuss the question number 10. Okay, इसमें sir. जितने भी रिमेन क्वेश्चंस रहेंगे, that you have to complete as homework. Okay, sir. So today you will give us logical questions. That is overall part of this process only, beta. If you get answer directly here, that you put your logic over here only. ठीक है? If you understood the cross multiplication method, if you understood that, the logic of that in integer, the value is accordingly that number is smaller than value is bigger. Number is bigger than value is smaller. So that's all logic is already applied in this process only. Don't worry. ठीक है? Okay, sir. There is not a separate logical questions. Likewise, you had it in this other subject. Like science में logical questions आते हैं, might essays में भी कभी-कभी दिए जाते हैं. We had a mental math kind of. ठीक है? That we had in R.D. Sharma book. That we had in R.D. Sharma textbook. जी बिल्कुल।
Once you're done with the class book, please put the message in the chat box. So will be done. Math is done, sir. The instruction is that you need to put the message in the chat box. So will be done. Listen the instructions very carefully and follow it accordingly. Sure. After that, the next concept is question number 10 of 9.1, and the concept is about ordering the rational number. In which the first question is given -3/5 -2/5 -1/5. Let me know the arrangement of this. You have to order in ascending order. Ascending, that means you know that small to big. Who will answer the ordering of this ascending order of this number? See, denominator similar है. You can put your name in chat box, so accordingly I will ask to you people that if you wish to answer it. You have to arrange this rational number in ascending order. That means in terms of value, small to big arrangement. Is it audible and visible properly? Yes, sir. ओके गुड. मतलब तुम्हें पता नहीं है कि हाउ टू अरेंज लाइक फ्रैक्शनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. They are in order only. That the answer is only question itself. They are itself in ascending order. ठीक है. See that denominator तो सिमिलर है, तो न्यूमरेटर ही देखना था. ये सबसे बड़ा न्यूमरेटर यानी कि सबसे छोटा नंबर ना, सबसे बड़ा नंबर यानी सबसे छोटा, क्योंकि ये इंटीजर्स है. तो लाइकवाइज इट इज ऑलरेडी इन ऑर्डर. पहले थर्ड वन करेंगे. फिर थर्ड वन क्या है? -3/7 -3/2 -3/4. अब यहाँ न्यूमरेटर सिमिलर है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो भी हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं. इसको भी हम लॉजिकली पुट कर सकते हैं. ध्यान से देखो और समझो और बताओ मुझे इसका ऑर्डर क्या होगा. एंड व्हाट लॉजिक वी कैन पुट इन इट, जिससे आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि इसका ऑर्डरिंग यही होगा असेंडिंग में. सोचो भाई सोचो, बताए भूख लगी होगी. सर -3/7, फिर -3/4, then -3/2 साइड. ठीक है. एज पर दैट और देव सेड आंसर होगा सबसे पहले -3/7 आएगा, उसके बाद -3/4 आएगा और उसके बाद -3/2 आएगा. अब इसको अब थोड़ा लॉजिकली सोच के देखो. देखो यहाँ पे तुम्हारे पास है 3 मीटर के सारे रोड है या तो कोई थ्रेड है समझ लो. इस वाले को तुम 7 पार्ट में डिवाइड करते हो. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इसको तुम 4 पार्ट में कर रहे हो. 1 2 3 एंड 4. और इसको सिर्फ 2 पार्ट में कर रहे हो. तो तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम ये डिवाइड करोगे, इसको रिप्रेजेंटेड कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंटेड कर रहा है और इसको रिप्रेजेंटेड कर रहा है. ठीक है. तो ये सबसे ग्रेटेस्ट होगा और ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ और ये मिडिल नंबर हुआ. ठीक है. अब देखो ग्रेटेस्ट मतलब इंटीजर की लैंग्वेज में फिर वो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट हो जाएगा ना, बिकॉज इंटीजर में नंबर जितना बड़ा वैल्यू उतनी कम. तो एज पर दैट लॉजिक सबसे पहले यहाँ पे आएगा -3/2
देन मिडिल नंबर एज इट इज, और सबसे स्मॉलेस्ट यानी इंटीजर में हो जाएगा सबसे ग्रेटेस्ट, यानी कि वो आएगा -3/7। समझ में आ रहा है? जब तुम्हारे न्यूमरेटर सिमिलर होते हैं तो थोड़े कंसेप्ट को ध्यान से लॉजिकली समझने की कोशिश करनी पड़ती है, और इसका एक सिंपल सा रास्ता भी है क्या, कि अगर सारे ऊपर नेगेटिव नंबर है, सिमिलर नंबर है, तो डिनोमिनेटर जो होता है ना, डिनोमिनेटर, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। 2 4 7, यू गेट योर आंसर। समझ में आया? डिनोमिनेटर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, यू गेट योर आंसर। एक और समय इसमें सेकंड में वो है -1/3, -2/9, और सबसे लास्ट में आएगा -4/3। अब देखो यहाँ पे ना तो न्यूमरेटर सिमिलर है ना डिनोमिनेटर सिमिलर है, तो क्या करना पड़ेगा? तो एलसीएम कितना आएगा? 9। एलसीएम 9 आ रहा है, यानी कि इसको 9 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 9 करने के लिए भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3/9, ये एज इट इज रहेगा -2/9, और ये हो जाएगा -12/9। क्लियर? अब देखो इसको अरेंज करना है तुम्हें एज, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? इसको अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? -12/9, then -3/9, then -2/9. So accordingly what we get is -12/9 is the smallest one, -12/9 यानी -4/3. Then second is -3/9 यानी कि -1/3, and at last -2/9. तो ये हुआ इसका असेंडिंग ऑर्डर। अगर तुम्हें फ्रैक्शन और इंटीजर ये दो कंसेप्ट आते हैं, अगर तुम्हें फ्रैक्शन और इंटीजर ये दो कंसेप्ट आते हैं तो रैशनल नंबर तुम्हें अपने आप आ जाएगा। समझ आ रहा? ये दोनों कंसेप्ट साथ में चलाने पड़ते हैं इसके अंदर। चलो लेट्स फिनिश इट एज एन क्लासवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 10 से सारा क्लासवर्क में हो जाएगा, कुछ भी होमवर्क नहीं रहेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ दे सर, आपने 100 के ऊपर क्या लिखा? एज।
once you're done with the classwork, please put the message in the chat box CW done. CW done, sir. The instruction is to put the message in the chat box. Listen it very carefully and do accordingly. Good. Now we are going to learn about the new concept for the rational number, that is 4 basic operation on the rational number. 4 basic operation, that means addition, subtraction, multiplication and division. इनमें से आज हम एडिशन का फर्स्ट पढ़ेंगे. So for that, open up the exercises 9.2, question number 1, in which the question of addition is given. क्या दिया है कि find the sum. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला ही सम देखो क्या दिया हुआ है. 5/4 प्लस -11/4. आपको फ्रैक्शन के साथ साथ इंटीजर का भी कंसेप्ट बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए. और ये दोनों कंसेप्ट हमने इसी साल पढ़े हैं मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर. ठीक है, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा. अब देखो डिनोमिनेटर पहले से ही सिमिलर है तो ज्यादा प्रोसेस नहीं होगी, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. अब देखो एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, 11 - 5 6, बड़े नंबर की साइन, -11 है तो -6/4. अभी भी देख लो यहाँ पे तुम्हारा जो नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते 3 2s and 2 2s, तो ये फाइनल आंसर इज -3/2. क्योंकि हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, आंसर हम रेशनल नंबर में ही रहने देंगे. हमारा आंसर हो गया -3/2. इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे. ठीक है, कोई डाउट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते. एक और सम देखते, थर्ड बार. -9/10 प्लस 22/15. यहाँ देखो ना न्यूमरेटर सिमिलर है ना डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को सिमिलर करेंगे. कैसे करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे भाई. 10 और 15 का एलसीएम कैसे निकलता है, 2 5 15, यहाँ पे 3 5 5, यहाँ पे 5 1 1, तो एलसीएम आ गया आपका 2 × 3 × 5, दैट इज 30. अगर एलसीएम 30 आया है भाई तो इसके डिनोमिनेटर को सिमिलर करने के लिए इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और इसको 2 से. अब अगर 2 और 3 से कर रहे हैं तो दोनों नंबर को करेगा, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को. तो ये हो गया -27/30 और ये हो गया 44/30. अब डिनोमिनेटर सिमिलर है, कॉमन डिनोमिनेटर -27 + 44, प्लस माइनस -44 -27, आंसर इज 17/30. बड़े नंबर की साइन लगेगी, यहाँ बड़ा नंबर 44 है जो प्लस है, तो आंसर आएगा +17/30. आंसर आएगा +17/30. समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान हो जाता है अगर तुम्हें फ्रैक्शन और इंटीजर पता है. बाकी तो फिर उसका जो मेथड है सॉल्यूशन का वो फ्रैक्शन की ओर से आएगा, आंसर का जो साइनिंग है वो इंटीजर की ओर से आएगा. ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ना कि मैथ्स में हर साल का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जो अगले साल या तो उसी साल के किसी और दौर से चैप्टर से रिलेवेंट करता है. समझ में आ रहा है? Guys, understood or not? Good. So let's finish this 2 sum as in classwork. Remain questions you have to complete in a homework. So today's homework is solve exercises 9.1, question number 6 to question number 10, and exercises 9.2, question number 1 in FNB, और वो FNB होनी चाहिए NCERT सॉल्यूशन वाली. ठीक है, that's your today's homework. Let's note it down everything in your notebook. तो with this आज हमने क्या सीखा,
today we had learned about the three concepts. One is about comparing of rational number, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 था, 6 था, 7 तो रिड्यूसिंग था. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 में था. ऑर्डरिंग ऑफ रैशनल नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था. एंड वन इज अबाउट वन ऑफ द बेसिक ऑपरेशन एडिशन ऑफ रैशनल नंबर जो हमारे एक्सरसाइजेस 9.2 का क्वेश्चन 1 था. The three concepts we had done today, that is comparing, ordering and addition of the rational number. Go through it at your home properly. जितने सब मैंने स्किप किए क्लासवर्क में नहीं किए उसको आज ही होमवर्क में कंप्लीट करना. उसको जब आप होमवर्क में कंप्लीट करोगे तो आपको एक कंसेप्ट ज्यादा समझ में आएगा. और कहीं डिफिकल्टीज आती है, कोई सम आपसे सॉल्व नहीं होता है, प्लीज मेक श्योर यू विल आस्क दैट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास एज एन डाउट, so you will get the clear things on that particular concept. In next class we will learn about subtraction, multiplication, division of the rational number and how to represent it rational number on the number line. And I hope इस शायद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. Now once you're done with your classwork, please do let me know. So I will take your attendance, and it is very clear instruction to all of you people. You must have to give your attendance in chat box only. Do not unmute yourself and answer if you are present or not. Just when your numbers comes, your names comes, you will put the message present in chat box. Sir, side please. प्रियांशु अद्रोजा, अयानंदानी, देव भद्रकिया, मानव, राम्य चौकसी, रुसिल, युग, ध्रुव, सोहम, आद्या, राधे, हर्ष, ईश्वा, खुशी, दर्शिता मिस्त्री, रवि कुमार, वेदांत, साइना पाठक, नंदन सौसानी, प्राप्ति ठोरिया, ऋषिका उकानी, सुहानी विरमगामा. Okay guys, who are done with the classwork, they can leave. Rest can complete the classwork and then leave. Okay sir, bye sir. Bye beta. Bye, sir. Bye beta. Bye, sir. Bye everyone. Bye, sir. Bye beta.